वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम विसुपर्णो अंतरिक्षाणि अक्षत गभीरवीपा असुरः सुनीतः क्वा इदानीं सूर्यः कः चिकेत कतमां द्यां रश्मिः अस्य ततान्। व्याख्यान किया। सुंदर पालन करने वाले ने, अंतरिक्षों का गंभीर प्रकंपित करने वाले ने, प्राणवान ने, सुनीत ने, कहाँ है अब सूर्य, किसने जाना, किस देव को रश्मि ने इसकी फैलाया। मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त का यह सप्तम मंत्र है। इसका यहाँ पर फुटनोट में यहाँ पर व्याख्या की गई है। अंतरिक्षों का विष्णु परम पुरुष के द्वारा किया गया व्याख्यान ही ध्यान दिए जाने योग्य है, क्योंकि वह अखिल सृष्टि का सुंदरता पूर्वक पालन करने वाला है। किसी अन्य का व्याख्यान की सत्यता और उपयोगिता दोनों ही जन सामान्य के लिए कितनी हितकर होगी कहा नहीं जा सकता। ये कहा गया है यहाँ पर कि विष्णु परम पुरुष ने जो अंतरिक्ष के बारे में जो जानकारी दी है वही सही है, और वह जो है उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। जितने भी ग्रह ग्रहांतर, सृष्टि की जानकारी, निहारिकाएं और जो भी सृष्टि की बात विष्णु परम पुरुष ने जहां जहां भी कहा है अंतरिक्ष के बारे में, वह हमें गंभीरता से सुनना है, समझना है। वर्तमान समय में अंतरिक्ष में मानव के विस्तार हेतु इस स्रोत पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यानी आज के समय में अंतरिक्ष में आदमी विस्तार करना चाहता है, जाना चाहता है, अंतरिक्ष की जानकारी ज्ञात करना चाहता है। इसलिए कई बने हुए हैं विभाग, इसरो है, नासा है, ये सब इस पर कार्य कर रहे हैं और अंतरिक्ष में हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अंतरिक्ष जगत में मानव की वैज्ञानिकों के द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के आधार पर कार्य करते हुए इतने वर्षों में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। उसमें उल्लेखनीय प्रगतियां नहीं हुई है, इसमें प्रयास किया जा रहा है। मनुष्य अभी अपने सौर मंडल में ही ठीक से आवागमन नहीं कर पा रहा है। अतः विष्णु परम पुरुष के द्वारा किए गए व्याख्यान गंभीरता पूर्वक ध्यान दिए जाने योग्य हैं। तो हम तो अपने सौर मंडल तक अच्छे से पहुंचे ही नहीं हैं। हम अभी चांद तक ही पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और मंगल ग्रह में हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे सौर मंडल के जो 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों पर ही हम कार्य कर रहे हैं। तो अभी बाकी निहारिकांतर उनकी तो बात अभी छोड़ दें। हम अभी अपने सौर मंडल पे ही फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम तो अपने अल्प ज्ञान के आधार पर अंतरिक्ष पर जो भी हम अनुसंधान, जितने भी हमारी सामर्थ्य है, जितनी भी हमारी समर्थता है, उस पर हम प्रयास कर रहे हैं। पूरा विश्व लगा हुआ है अंतरिक्ष की जानकारी के लिए। तो अंतरिक्ष को जाने और उसका विस्तार कैसे करें, इसको हम 2 अर्थों में समझ सकते हैं। कैसे? पहला है भौतिक और दूसरा है आध्यात्मिक। ये दोनों जो हैं, इनको हम विस्तार से समझ सकते हैं। अंतरिक्ष को कैसे जाने? वैज्ञानिक दृष्टि से हम अंतरिक्ष को कैसे जाने? अंतरिक्ष को जानने के लिए मनुष्य ने विज्ञान और तकनीक का सहारा लिया है। आज की स्थिति में हम देखते हैं क्या है वो। पहला, दूरबीन, टेलीस्कोप। दूसरा है उपग्रह, सैटेलाइट।
अर्थात पृथ्वी और ग्रहों का अध्ययन होता है इसमें। फिर है अंतरिक्ष मिशन, जैसे इसरो के मिशन चलते हैं, इसरो है, नासा है, अन्य जो है। फिर है गणित व भौतिकी के आधार पर, जिसमें ब्रह्मांड के नियम समझने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड बहुत विशाल है और लगातार फैल रहा है। तो हम भौतिक दृष्टि से हमने यह प्रयास किया जानने का, दूरबीन से, उपग्रह से, अंतरिक्ष मिशन के माध्यम से, गणित और भौतिकी के माध्यम से हम अंतरिक्ष को समझ रहे हैं। अब इसे हम दूसरे रूप में हम समझ लें, आध्यात्मिक दृष्टि से हम अंतरिक्ष को कैसे समझें। तो अंतरिक्ष केवल बाहरी आकाश नहीं, बल्कि मन और चेतना का विस्तार भी है। इसके साधन हैं कौन कौन से? पहला है ध्यान, अर्थात मेडिटेशन। मन को शांत करके भीतर के आकाश को जानना, यह ध्यान के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। हम जब भी ध्यान लगाते हैं तो हम अपने अंदर के आकाश को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा है स्वाध्याय के रूप में, अर्थात ज्ञान से बुद्धि का विस्तार करके अंतरिक्ष को हम समझते हैं। ज्ञान के माध्यम से बुद्धि हमारी वृद्धि होती है और फिर हम हमारे विचारों का विस्तार करते हैं। फिर सत्संग और चिंतन के माध्यम से गहरी समझ विकसित करना, ये किसके माध्यम से होता है? सत्संग के माध्यम से और चिंतन के माध्यम से। तो हम यहां समझ रहे हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से अंतरिक्ष को कैसे जाने। पहला है ध्यान, दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा है सत्संग और चिंतन। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति अपने भीतर के अंतरिक्ष को अनुभव करता है। तो इस प्रकार हम आध्यात्मिक रूप से हमारे अंदर के अंतरिक्ष को हम विस्तार से हम समझ सकते हैं और अपने मस्तिष्क को भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो ईश्वर ने हमें जो मस्तिष्क दिया है उसमें हम हमारे जीवन में 5 या 10% ही हमारे मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। बाकी हमारे अंदर ही अलौकिक अनंत शक्तियां भरी हुई हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर। उनकी खोज आज भौतिक विश्व भी कर रहा है, जिसको सफलतापूर्वक पाने का भी प्रयास करने का वह खोज कर रहा है कि वह हमारे मस्तिष्क तक समझ सके। अब ब्रह्मांड का विस्तार तो मनुष्य के हाथ में नहीं, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आंतरिक रूप से विस्तार आप अपने आप को कर सकते हो। अंतरिक्ष यानी सोच और चेतना को बढ़ा सकते हैं, ज्ञान बढ़ा सकते हैं, नई चीजें सीखें, हम विचारों को व्यापक बनाएं, अर्थात अपनी संकीर्णता को छोड़ें। हमारे जो संकुचित विचार है उनका त्याग करें, हम हमारी नकारात्मक सोच है उनको त्याग करके हम सकारात्मक सोच को एक्सेप्ट करते हुए उसकी अभिवृद्धि करें। ध्यान और योग करें तो मन का विस्तार होगा। सेवा और सदाचार के माध्यम से भी हम हमारे हृदय का विस्तार कर सकते हैं। अर्थात बाहरी अंतरिक्ष को हम विज्ञान से जान सकते हैं, उसका विस्तार हम तो नहीं कर सकते, विज्ञान से तो कर सकते हैं, लेकिन विस्तार के लिए भी हमें बहुत प्रयास करना होगा। लेकिन अपने भीतर के अंतरिक्ष या चेतना को हम अनंत तक विस्तार दे सकते हैं। इसलिए हम शून्य से महाअस्तित्व तक हम पहुंच सकते हैं हमारे अंदर के अंतरिक्ष के माध्यम से, अंदर की चेतना के माध्यम से। तो यह अंतरिक्ष की बात आई यहाँ पर, जैसे कि इसमें मंत्रांश में कहा गया है कि व्याख्यान किया सुंदर पालन करने वाले ने अंतरिक्षों का। इस मंत्रांश को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं।